गवर्नमेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हां साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई का एग्जामिनेशन के पश्चात अब जो भर्ती के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 1 to 5 का और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का क्या कट ऑफ जा सकता है कोटि बार। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में फुल एनालिसिस करके बताऊंगा आखिर किस प्रकार से वोटिंग की जा रही है और खास करके इस बार जो है टोटल सीट जो है कितना है। और खास करके साथ ही सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि 1 to 5 में बीएड भर्ती बाहर होने से आखिर जो है डीएलएड भर्ती का कट ऑफ क्या जा सकता है। पूरी अपडेट साथ ही आज आपको मिलने वाला है। साथ में बहुत सारे ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ अपडेट चाहिए और खास करके जो फर्जी अभ्यर्थी है उसको किस प्रकार से साथी जो है आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसके ऊपर बड़ा सवाल साथी बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। ऐसे हम साथी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले साथी आज के पेपर में जो बड़ी खबर छपी है, सबसे पहले इस खबर को देखते हैं, उसके बाद साथी एक एक करके मैं पॉइंट आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। बड़ी खबर साथी सामने आ चुकी है कि अब जो है बीएड भर्ती जो खास करके जो शिक्षक बनना चाह रहे थे 1 to 5 में, ऐसे में बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के बीपीएससी के माध्यम से जो हो रही है टीआरई एग्जामिनेशन हुई थी और फाइनली साथी इसका आंसर की आने के बाद अब जो है रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार है। ऐसे में बीएड भर्ती अब नहीं बन पाएंगे प्राइमरी के शिक्षक, इस प्रकार की बड़ी खबर सामने आ रही है। और खास करके इसमें इसी माह के अंतिम सप्ताह में आप लोग का परिणाम भी जारी हो जाएगा, यानी रिजल्ट भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा इस माह के अंत तक। सवाल ये बनता है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,70,471 पदों पर बहाली को लेकर के जो है अंतिम रूप से साथी परिणाम जारी करने को तैयार है। ऐसे में प्राथमिक विद्यालय के लिए अर्हता पर जारी जो असमंजस थी फिलहाल इस पर जो है अब समाप्त हो गया है। अब डीएलएड भर्ती का ही रिजल्ट जारी की जाएगी और खास करके जो भी बीएड भर्ती हैं इनका जो है रिजल्ट प्राइमरी में नहीं दिया जाएगा। क्लास 6 to 8 के लिए जो भी अभ्यर्थी खास करके इसमें वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, ऐसे में न्यू वैकेंसी जो आने वाली है इसमें आप लोग का 6 to 8 की भी सीटों को समाहित की जाएगी। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थी को घबराने की बात नहीं, बिल्कुल साथी मोटिवेट रहिए। और खास करके वर्तमान समय में जो एसटीईटी एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया है या दे रहे हैं तो साथी कहीं ना कहीं आप लोग को बिल्कुल जो है सो फोकस कीजिए और खास करके आने वाले जो न्यू वैकेंसी है बीपीएससी टीआरई का उस पर फोकस करके अच्छे से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और फाइनली साथी कहीं ना कहीं इस बार अगर 1 to 5 में नहीं तो आप लोग हाई स्कूल का शिक्षक जरूर बनेंगे, ये मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है। ऐसे में विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद जो है दूसरे चरण की प्रक्रिया भी बिल्कुल अक्टूबर में शुरुआत हो रही है और खास करके साथी जो है इसका बहाली का प्रक्रिया जल्द आपके बीच में भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे में जो भी बीएड वाले भर्ती हैं बिल्कुल आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है, आपके झोली में बड़ा जॉब मिलने वाला है। यानी कह ले तो प्राइमरी में आप जाना चाह रहे हैं लेकिन साथी कहीं ना कहीं आपके लिए भगवान जो है हाई स्कूल और +2 को तैयार रखा है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साथी मोटिवेट रहिए, जल्द ही आप लोग का सेकंड फेज का बहाली प्रक्रिया भी शुरुआत होने जा रहा। सवाल ये बनता है कि अब जो है अभ्यर्थी के बीच में जो लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई कि आखिर जो है फुल एनालिसिस के जरिए कोटिवार कट ऑफ हम लोग जानेंगे और खास करके डिजिटल सर्वे में 1 to 5 और 9 to 12 वाले सारे सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को आज कट ऑफ हम लोग शेयर करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल साथी सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सीट 1 to 5 में कितना, उसके बाद साथी हम लोग जो है कट ऑफ की और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि साथी आप लोग को दिख रहा होगा कि प्राथमिक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कुल जो टोटल सीट यहाँ पर 79,943 सीटें हैं और इन सीटों में जो खास करके अगर बात करें तो उर्दू के लिए यहाँ पर 1279 सीटें हैं, वहीं पर आपको सामान्य विषय के लिए 67,066 सीटें हैं। जैसे साथी अगर आरक्षण वार सीट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 10,071 सीटें हैं, 10,731 सीटें हैं और अनुसूचित जाति महिला के लिए बिल्कुल इसका आधा सीट हो जाएगा। इसी प्रकार से पुरुष का भी आधा सीट हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति का तो साथी 671 सीटें हैं और इसका आधा जो है पुरुष के लिए हो जाएगा, आधा सीट जो है महिला के लिए हो जाएगा। अब सवाल बनता है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं इनके लिए टोटल सीट यहाँ पर 12,072 हैं और खास करके इसका आधा जो है पुरुष के लिए हो जाएगा और आधा जो है महिला का सीट हो जाएगा। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग के जो भी महिला हैं या जो भी पुरुष हैं तो साथी आपको अगर आप बीसी से आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं तो साथी आपके लिए टोटल सीट यहाँ पर 8,048 हैं और यहाँ पर मेल के लिए 4,024 है और फीमेल के लिए यहाँ पर 4,024 सीटें हैं। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 6,067 सीटें हैं और बिल्कुल इसका आधा जो है महिला और पुरुष दोनों को हो जाएगा। और समान जाति के जो भी अभ्यर्थी हैं इनके लिए साथ ही यहाँ पर 26,826 सीटें हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो भी अभ्यर्थी अगर ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं तो साथ ही बिल्कुल आप लोग समान वर्ग में भी फाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपके मार्क्स अगर अच्छे आते हैं तो बिल्कुल आप जनरल कैटेगरी में आपका रिजल्ट बनेगा और ऐसे में कहीं ना कहीं जिन भी अभ्यर्थी के मार्क्स कम हैं तो उनके अपने कैटेगरी में रिजल्ट यानी जिनके मार्क्स कम है उनकी भी संभावना बढ़ जाएंगे। सवाल ये बनता है कि यहाँ पर साथ ही
महिला और पुरुष का आधा आधा सीट जनरल में भी कर दी गई। और खास करके जिला वाइज जो खास करके जो सीटें आप लोगों ने देखने का काम किया था पहले, तो साथ ही कहीं न कहीं जिला वाइज सीटों को वर्तमान समय में जो है अब अपडेट करने की बातें सामने आ रही बीपीएससी के माध्यम से कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटों को भी अलॉट की जाएगी। सवाल ये बनता है कि अब जो है आरक्षण नियमावली में अगर देखें तो 16% जो है एससी को सीट दी गई और वहीं पर एसटी को 1% सीटें मिला है। और ईबीसी के लिए यहाँ पर 18% सीटें हैं, बीसी के लिए 12% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% हैं और जनरल को यहाँ पर 40% सीटें प्रदान की गई है। अब साथ ही बात करते हैं कि इसका मात्र आप लोग को 75% सीट पर ही बहाली होगी, यानी कह ले तो अगर लगभग में 80,000 सीटें हैं तो साथ ही इसका आप अप्रॉक्स निकालेंगे तो 60 से 65,000 के बीच में साथ ही आप लोग को यहाँ पर जो है जो बिल्कुल भर्तियां आप लोग को देखने को मिलेगी, यानी बहालियां की जानी है, ज्वाइनिंग की जानी है। तो आपके बीच में जो है 62 से 65,000 के बीच में ही अब जो है खास करके यहाँ पर बहालियां होंगी, सिलेक्शन होगा। अब सवाल बनता है कि आखिर वोटिंग के हिसाब से देखिए तो कट ऑफ आखिर क्या होने वाला है। सबसे पहले बात साथी, जैसा कि आप लोग को पता है कि जब एग्जामिनेशन हुआ था उस समय जो है अभ्यर्थियों ने जो वोटिंग किया था उसमें 40 से कम नंबर 1 to 5 में 34% अभ्यर्थियों का था और 45 से 57 32% अभ्यर्थियों का था। सवाल ये बनता है कि जिस समय में एग्जामिनेशन हुआ है तो यूट्यूब से बहुत सारे अभ्यर्थी ने अपने मार्क्स को मिलाया था, बहुत सारे टीचर के माध्यम से उन्होंने अपने मार्क्स को मिलाने का काम किया था, यानी क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचने का प्रयास किया था। उसमें अभ्यर्थियों के मार्क्स अच्छे खासे बन रहे थे, लेकिन साथ ही जब जो है फाइनल आंसर की आया है तो प्रत्येक अभ्यर्थी की मैं बात करूं तो जनरली अभ्यर्थी का जो है 8 नंबर 10 नंबर 7 नंबर 12 नंबर 15 नंबर ऐसे करके उनका डिक्रीज हुआ, यानी घट गया है नंबर। तो फाइनली साथी जो है बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की से लगभग सभी अभ्यर्थी के मार्क्स घटे हैं और अगर औसतन बात करें तो औसतन जो है 8 से 10 नंबर सभी का घटा है। अब साथी 8 से 10 नंबर अगर सभी का घटा है तो आप जो है ये पहले का वोटिंग है, आप लोग देख सकते हैं कि पहले के वोटिंग में भी बिल्कुल जो है मार्क्स जो है 40 से कम नंबर वाले अभ्यर्थी की संख्या अच्छी खासी है, यानी 34% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स 40 से भी कम है। तो साथ ही इतना तो आप लोग बिल्कुल मान लीजिए कि 50% ऐसे अभ्यर्थी हैं, 50% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल कट ऑफ को भी पार नहीं कर पा रहा है, यानी साथ ही जो कट ऑफ जो बीपीएससी नोटिफिकेशन में जो दी गई है उस कट ऑफ को भी 50% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल पार नहीं कर पा रहा। अब बात करते हैं एक बार जो है बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी के डाटा को लेकर के, तो साथ ही जो बिल्कुल डाटा मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा कि बीएड वाले टोटल अभ्यर्थी की संख्या लगभग में 3,90,000 के आसपास है। वहीं पर डीएलएड अभ्यर्थी की बात करें तो बीएड वाले 3,80,000 और डीएलएड वाले 3,90,000 लगभग में। साथ ही अगर आप बात करें तो यहाँ पर 3,90,000 डीएलएड अभ्यर्थी की संख्या बताई जा रही है और इसमें 50% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स बिल्कुल कट ऑफ को भी पार नहीं कर पा रहा है। ऐसे में साथी कहीं ना कहीं आपको ध्यान में होगा कि 50% अगर इसका हम लोग करेंगे तो साथ ही कम से कम यानी 2 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं, यानी 2 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स बिल्कुल जो है साथी बहुत ही कम है, यानी कह ले तो दूसरी भाषा में कह ले तो कट ऑफ को भी पार नहीं कर पा रहा। ऐसे में कॉम्पिटिशन अब जो होने वाला है वो 2 लाख अभ्यर्थियों के बीच में ही होने वाला है और 2 लाख अभ्यर्थियों में ही सेलेक्ट करना है कितने अभ्यर्थियों को, तो 62 से 65,000 अभ्यर्थी को सिलेक्शन करना है। अब 62 से 65,000 अभ्यर्थी का सिलेक्शन होना है 2 लाख अभ्यर्थियों में से, तो कुल मिलाकर साथ यहाँ पर 3 अभ्यर्थियों में तीन अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होना है, ये बात बिल्कुल आप लोग मान लीजिए। अब हम लोग कट ऑफ के ऊपर एक बार साथी नजर को डालते हैं। अब देखिएगा जब वोटिंग खासकर डिजिटल माध्यम से की जाती है तो कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, गलत वोटिंग कर देते हैं और गलत वोटिंग के माध्यम से यह पता चलता है कि अभ्यर्थियों को लगता है कि कट ऑफ यानी जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जाने वाला है। लेकिन साथ ही एक अनुमान आप यहाँ पर लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 34% है, देखिए यानी जितने कम मार्क्स होंगे अभ्यर्थी का परसेंटेज ज़्यादा होगा, जितने आप लोग मार्क्स ऊपर जाएंगे अभ्यर्थी का परसेंटेज घटता जाएगा। तो यहाँ पर 40 से कम 34% है, देखिए उससे कम आपको ऊपर में गए, फिर उससे कम आप यहाँ पर 16% हो गया। तो साथ ही जैसे जैसे मार्क्स ऊपर जाता है अभ्यर्थी की संख्या घटती है, ये बिल्कुल तय है, ये बात मान लीजिए। कम नंबर वाले अभ्यर्थी की संख्या ज्यादा है, उससे ज्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी की संख्या उससे कम है, उससे ज्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी की संख्या उससे कम है और सबसे ज्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी की संख्या सबसे कम है। ये चीज बिल्कुल आप भली भांति मान सकते हैं। अब सवाल बनता है कि वोटिंग में अभ्यर्थी गलती क्या करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं साथी। ये बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो बिल्कुल अभी मैंने जो है यहाँ पर साथी एक जो है कट ऑफ को लेकर के मैंने डाटा बिल्कुल यहाँ पर लाने का प्रयास किया हूँ। तो यहाँ जो वोटिंग की जा रही देख लीजिए, 40 से कम 25% दिखा रहा है, 41 से 48 24% दिखा रहा है। तो इतना तो साथी आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, मैंने जो डाटा आप लोग को बताया है वो डाटा बिल्कुल राइट है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि जब आप इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 2 4 यानी 49% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स 48 से भी कम है। ये बात तो बिल्कुल आप लोग समझ गए। और इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, लगभग साथी जो है 50% से ऊपर ऐसे अभ्यर्थी है। देखिए यहाँ भी 49% ऐसे
अभ्यर्थी है जिनके 48 से कम मार्क्स आ रहे हैं। तो सवाल बन रहा है कि बिल्कुल साथी ये डाटा बिल्कुल सही है, लेकिन डाटा गलत कहाँ हो रहा है वो चीज मैं आपको बता दूं। देख लीजिए 61 से ऊपर यहाँ पर 19% अभ्यर्थी को दिखा रहा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जानबूझ करके जो हाईएस्ट मार्क्स होता है ना उसी में जाकर के वोटिंग कर देते हैं, जबकि साथी ऐसा नहीं होता है। आपको पता है, देखिए यहाँ 25% है, फिर यहाँ 24% घट गया, ठीक है ना, यहाँ फिर 19% हुआ, फिर 13% हुआ, तो यहाँ कैसे बढ़ जाएगा भाई, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जो मार्क्स की बात करें तो मार्क्स अगर ज्यादा है तो साथ ही उसकी परसेंटेज की संख्या कम है, तो कम मार्क्स वाले अभ्यर्थी ज्यादा है, उससे कम मार्क्स वाले अभ्यर्थी की संख्या उससे कम है। तो जैसे जैसे हम लोग मार्क्स ऊपर जाएंगे अभ्यर्थी की संख्या घटती जाती। तो साथ ही कहीं ना कहीं इतना तो आप लोग मान लीजिए कि कम से कम मैं बात कर रहा हूं कि कम से कम 50% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स 45 से भी कम है। तो बिल्कुल साथ ही इसलिए घबराने की बात नहीं है। अब मैं कटअप आप लोग को बताने का प्रयास करता हूं, कैटेगरी वाइज मैं आप लोग को कटअप बताने का प्रयास करता हूं। देख लीजिए साथी, अगर आप उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं तो लगभग साथी सभी लोग क्वालिफाई होंगे उच्च माध्यमिक में, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ सीट से कम अभ्यर्थी मौजूद हैं। अब हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में साथी कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर साथी कटअप आपको बनेगा, जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स वगैरह हो गया, ठीक है ना। लेकिन साथी संस्कृत हो गया, हिंदी वगैरह हो गई, तो जो लैंग्वेज पेपर है या कुछ ऐसे विषय है जहां पर साथी अभ्यर्थी की संख्या कम है वहां का कटअप डाउन होगा। लेकिन अगर औसतन बात करें तो औसतन साथी जिन भी अभ्यर्थी के अगर हाई स्कूल में 60+ मार्क्स अगर हैं तो साथी जनरल से अगर आप हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे, और ओबीसी वाले 55+ पे भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अब सवाल बनता है कि प्राथमिक को लेकर के, तो साथी प्राथमिक में आप लोगों ने देख लिया कि बीएड भर्ती बाहर हो चुका है, और ऐसे में साथी अब जो है काफी जो है अंकों में गिरावट हो रही है। ऑफिशियल आंसर से भी लगभग में 8 से 10 मार्क औसतन अभ्यर्थी का घटा है। ऐसे में अब यूआर अभ्यर्थी जो भी है यानी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी जो भी हैं उनके मार्क्स अगर 52+ हैं तो बिल्कुल साथी वो सेफ जोन में है, उनका सिलेक्शन होने का पूरा चांसेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अब सवाल बनता है कि बीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके मार्क्स अगर 48+ हैं तो बिल्कुल साथी आप सेफ जोन में हैं, आपको चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एबीसी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं 47+ मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले अगर आप हैं 49+ अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 1 to 5 में हो जाएगा। एससी एसटी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं 45+ अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि साथी कहीं ना कहीं बीएड वाले अभ्यर्थी की संख्या जो घटी है इससे क्या हुआ है कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी के मार्क्स कम भी हैं, उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस बन गए हैं। तो एक चीज तो साथी आप लोगों ने समझ लिया, जो डाटा मैंने आपको बताया था वो डाटा बिल्कुल साथी सही है, क्योंकि 50% से ऊपर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स 45 से भी कम है, ठीक ना। तो 45 से भी कम है, ये बिल्कुल साथी आप लोग गांठ बांध लीजिए, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए। मात्र कॉम्पिटिशन आप लोग को 2 लाख अभ्यर्थी के बीच में होना है, कॉम्पिटिशन होनी है, और 2 लाख अभ्यर्थी में से ही सिलेक्ट करने हैं लगभग में 62 से 65,000 अभ्यर्थी 1 to 5 में। ऐसे में साथी जिन भी अभ्यर्थी के मार्क्स अगर मैंने जो बताया है अगर उसके अप्रॉक्स में अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल साथी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल साथी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।